हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कुछ इनकम ऐसे हैं जिसकी कि टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट और रेट चेंज हो चुके हैं। तो इन इनकम पे यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टीडीएस कटता है तो उसको आप कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम पे टीडीएस कट रहा है, तो क्या वो इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो ये टीडीएस आपके टैक्सेस को कम करने में हेल्प करते हैं और रिफंड को भी क्लेम करने में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहली इनकम है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। इसमें ऐसी सिक्योरिटीज आती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज के द्वारा इशू की जाती हैं और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर कोई कंपनीज है जो कि बॉन्ड्स या डिवेंचर्स इशू करती है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लोग जो भी इंटरेस्ट आपको पे करते हैं उस पर सेक्शन 193 में 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये 10% का टीडीएस तब डिडक्ट होता है जब इंटरेस्ट का अमाउंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है। तो इस कॉलम में 1 अप्रैल 2025 के पहले क्या थ्रेशोल्ड लिमिट थी, और ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हैं इसमें 1 अप्रैल 2025 के बाद क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको चेंजेस होते हुए दिखेगा। और यही थ्रेशोल्ड लिमिट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल है। पहले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की हम बात करें तो देखिए 1 अप्रैल 2025 के पहले कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी। ठीक है, जो भी आपको इंटरेस्ट पे किया जाता था उस पर 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होता था। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल के बाद इसको चेंज कर दिया गया। अब ये एनुअल बेसिस पे 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट रख दी गई है। 10,000 रुपीज के ऊपर यदि इंटरेस्ट जाएगा तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा 10% के रेट से। इसके बाद है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब इसमें किस टाइप के इंटरेस्ट कवर्ड होते हैं, जैसे किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी, आरडी, केवीपी, एनएससी या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जो भी इंटरेस्ट आपको पे किया जाता है उस पर 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है सेक्शन 194A में। तो सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग है। तो सीनियर सिटीजन की 1 अप्रैल 2025 के पहले 50,000 रुपीज की इंटरेस्ट लिमिट थी, जिसको बढ़ाकर 1 लाख रुपीस कर दिया गया। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 1 लाख रुपए के ऊपर जब जाएगा आपका इंटरेस्ट तो बैंक, पोस्ट ऑफिस टीडीएस डिडक्ट करेगा 10% के रेट से, अदरवाइज नहीं करेगा। नॉर्मल सिटीजन की बात करें तो पहले 40,000 की लिमिट थी, अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपीज कर दिया गया है। अब कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसको कि आपने पैसे दे रखे हैं, वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए कि 5,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस करेगा तो उस केस में टीडीएस पहले डिडक्ट होता था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपीज कर दिया गया। नेक्स्ट है डिविडेंड की इनकम। यदि आपने किसी डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो कंपनी अपने शेयर्स पे टाइम टू टाइम बेसिस पे डिविडेंड आपको पे करती रहती है, तो सेक्शन 194 में 10% के रेट से वो टीडीएस डिडक्ट करती है। लेकिन पहले ये थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 की थी, जैसे ही 5,000 के ऊपर डिविडेंड जाती थी टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपीज कर दिया गया है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं, एसआईपी हो या फिर लमसम हो, जिसमें कि आप डिविडेंड वाला प्लान आप यदि बाई करते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी को जो भी डिविडेंड रिसीव होता है कंपनी के शेयर्स में, वो डिविडेंड आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में सेक्शन 194K में 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो पहले 5,000 की लिमिट थी, लेकिन अब इसे भी बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। तो जो भी डिविडेंड है वो 10,000 रुपीज के ऊपर जाएगा तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। और नेक्स्ट है इंश्योरेंस कमीशन। तो आप किसी भी कंपनी के एलआईसी या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को सेल करने में हेल्प कराते हैं, आप उसके एजेंट हैं, तो वो कंपनी टीडीएस डिडक्ट करती है। कभी कभी इंडिविजुअल और एचयूएफ भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 रेट्स एप्लीकेबल हैं। तो यदि कोई कंपनी है जिसके आप एजेंट हैं, जैसे एलआईसी हो गया, या फिर दोस्तों अदर देन एलआईसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इंश्योरेंस बेचती हैं और आप उसमें एजेंट काम कर रहे हो, तो उस केस में 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। और यदि आप इंडिविजुअल और एचयूएफ का इंश्योरेंस आप बेचवाते हो, आपको कमीशन मिलता है, तो उस केस में 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 194D में। तो पहले ये लिमिट थी 15,000 रुपीज की, तो 15,000 तक यदि इंश्योरेंस कमीशन आपको मिलता था तो उस पर कोई भी टीडीएस दोस्तों डिडक्ट नहीं होता था पहले। अब देखिए यहाँ पर इस लिमिट को इंक्रीज करके 20,000 रुपीज कर दिया गया। तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 20,000 रुपीज के ऊपर कमीशन मिलेगा इंश्योरेंस पर, तभी टीडीएस डिडक्ट होगा, जो रेट मैंने आपको बताया, अदरवाइज
नहीं होगा। और नेक्स्ट है कमीशन और ब्रोकरेज। सेक्शन 194H सेक्शन 194D से बिल्कुल अलग है। अब इसमें वो कमीशन और ब्रोकरेज इन्वॉल्व होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज को सेल या परचेस पे आपको मिलता है। आप किसी भी कंपनी के एजेंट बन गए और आप उसके गुड्स को सेल करवाते हो, या फिर आप बायर जो है अरेंज करते हो जिससे कि वो परचेस कर सके, तो यहाँ पे वो कंपनी आपको कमीशन पे करती है। इसके बाद है कि आप किसी रियल एस्टेट कंपनी के साथ जुड़ करके उसके फ्लैट को आप सेल कराते हैं और आपको इंश्योरेंस उसके बदले में मिलता है। या फिर दोस्तों ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो रेफरल कमीशन आपको पे करते हैं आप उनके अकाउंट को ओपन कराने में, ठीक है, डीमेट अकाउंट हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है ऑनलाइन। तो जितने भी कमीशन और ब्रोकर आपको मिलते हैं वो सेक्शन 194H में कवर्ड होते हैं। सिर्फ इंश्योरेंस कमीशन 194H में कवर्ड नहीं होता है। और इस पर 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर भी लिमिट दोस्तों पहले 15,000 रुपीज़ की थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1 अप्रैल 2025 के बाद इसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो 20,000 रुपीज़ कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे रेंट। अब रेंट के लिए इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया कि यदि कोई कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, आपके बिल्डिंग को किराए पे ले लेती है और आपको रेंट का पेमेंट करती है, ठीक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर यदि ऑडिट एप्लीकेबल है तो वो भी इसमें कवर्ड है। अदरवाइज 194I-B में इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि कोई कंपनी, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म या इसके अलावा भी कोई एसएससी है वो पे करती है इंटरेस्ट, तो वो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 194I में टीडीएस डिडक्ट करेगी। और यहाँ पर भी देखिए दो रेट्स हैं, पहला है 2%, दूसरा है 10%। अब 10% का टीडीएस तब वो काटेगी जब आपकी बिल्डिंग को फर्नीचर, फिक्चर्स या कोई अदर एसेट्स को यूज कर रही है, उसके बदले में आपको रेंट पे कर रही है। 2% का रेट तब एप्लीकेबल होता है जब आप लैंड, बिल्डिंग के साथ साथ उससे प्लांट एंड मशीनरी भी दे रखे हैं या फिर कोई अदर इक्विपमेंट दे रखे हैं जो कि वो यूज कर रहा है, तो उस केस में 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो पहले देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट थी 2,40,000 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल में यदि 2,40,000 के ऊपर रेंट का पेमेंट होता था तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपीज पर मंथ कर दिया गया। इसके ऊपर जैसे ही आपका रेंट यदि जाता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, जो रेट मैंने आपको बताया यहाँ पे 10% या फिर 2%। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर, तो यहाँ पे भी 194J में ये कवर्ड है। 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है इसमें। पहले दोस्तों 30,000 रुपीज की इसकी लिमिट थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके यहाँ पे आप देख सकते हो 50,000 रुपीज कर दिया गया। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपीज के ऊपर आप किसी भी कंपनी को प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वो आपको पेमेंट करती है, तो उस केस में वो 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी। नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल। सेक्शन 194B में टीडीएस डिडक्ट होता है 30% के रेट से। तो यहाँ पे देखिए जितना टीडीएस डिडक्ट होता है आईटीआर में भी उतने ही परसेंट से टैक्सेस इस पे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले लिमिट था कि यदि 10,000 रुपीज के ऊपर आपकी विनिंग्स एक्सीड करती थी तो उस केस में टीडीएस के रूल्स एप्लीकेबल होते थे। लेकिन अब इसमें भी चेंजेस कर दिया गया है कि यदि आपका एक ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपीज के ऊपर आपकी विनिंग्स जाती है, अब यहाँ पे जो पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट थी वो एप्लीकेबल नहीं होगी 25-26 में। अब यहाँ पे यदि कोई भी विनिंग्स आपकी 10,000 के ऊपर जाती है तो उस केस में टीडीएस यहाँ पे 30% के रेट से कंपनी डिडक्ट करेगी। इसके बाद विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, यहाँ पर भी सेक्शन 194BB में टीडीएस 30% के रेट से डिडक्ट होता है। यहाँ भी पहले एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपीज के ऊपर यदि विनिंग्स क्रॉस करती थी तो टीडीएस कटता था, लेकिन अब इसे भी बढ़ा करके आप देख सकते हो 10,000 पर ट्रांजेक्शंस लिमिट रख दिया गया है। और यहाँ पे लास्ट है दोस्तों पार्टनर रेम्यूनरेशन, जो कि अभी न्यूली एडेड सेक्शन है, सेक्शन 194T, और इसमें भी 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, यदि वो अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करती है तो यहाँ पर लिमिट है 20,000 रुपीज की। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपीज के ऊपर रेम्यूनरेशन जाएगा तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा 10% के रेट से। तो आपका यदि इस लिस्ट में कोई भी इनकम है और उस पर टीडीएस कटा है तो आप ऑनलाइन उसे कैसे चेक कर सकते हैं। टीडीएस की डिटेल को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है। इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट एंड स्टेटमेंट पे सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे दोस्तों असेसमेंट ईयर
2627 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको HTML पे क्लिक करना है, व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी पर्सन ने TDS डिडक्ट किया उसका नेम आ जाएगा, उसका टैन नंबर आ जाएगा और कितना अमाउंट आपको पे किया गया है अभी तक और उस पर कितना TDS डिडक्ट हुआ है और कितना TDS डिपॉजिट हुआ है। ये जो TDS डिपॉजिट आप देख रहे हैं यही ITR फाइल करते समय आपके टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं और या तो रिफंड क्लेम करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इनकम आपने देखे हैं, यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे आती है तो उस केस में आप इस TDS से भी बच सकते हैं। आपको बस एक काम करना है, आपको फॉर्म 15G या H कंपनी को सबमिट करनी है, ठीक है, वो भी 1 अप्रैल को, जिससे कि आपका TDS सेव हो सके। और यदि आपका TDS कट भी जाता है तो भी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, तो जो भी आपके TDS कटे हैं वो आपको रिफंड के तौर पे इशू कर दिए जाते हैं। तो वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।